बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अता मोहम्मद और हम देख रहे हैं हज गाइड अजीज़िया। हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम उसकी खिदमत करते हैं तो वो खुश होकर हमें बहुत ही दुआएं देता है और वो दुआ अल्लाह के घर में ज़रूर पूरी होती है। इसी तरह जो भी हाजी लोग हज पे जाते हैं, मक्का और मदीना जाते हैं, वो हाजी लोग अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान होते हैं। सोचो, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों की जो खिदमत करता है, उसकी खिदमत के बदले में जो वो दुआएं देते हैं, वो क्यों नहीं पूरी होगी? जल्द ही पूरी होगी और इसका अजर हमें बहुत ही जल्द मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो हज के फॉर्म के बारे में और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो तो सब लोग जानते हैं, तो इसमें नई बात क्या है? मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जो वहाँ जाकर हमारे वालिदैन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, जो भी हज को जाएंगे, ये उनके लिए बहुत ही काम आएगी। मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना के बाद में 2022 के अंदर मुझे हज पर जाने का मौका मिला। मैं हज पर गया तो मुझे वहाँ पर, मैं भी अजीजिया में ही रुका था, गवर्नमेंट की तरफ से हज पे गया था। तो ऐसी बहुत सी मुश्किलात भी आती है हाजी लोगों को, जिसके हम, अगर पहले से हमको इसकी जानकारी नहीं हो तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं और हमारा दिमाग डाइवर्ट रहता है, तो हम उसी मुश्किलात को हल करने में लग जाते हैं और हम इबादत में जो वक्त गुजारना होता है उस वक्त को हम पहले उसी परेशानियों को दूर करने में लग जाते हैं। उस दौरान, हज के दौरान, मैंने दो लोग मुझे मिले थे। एक मुख्तियार अली जी थे और एक हेबे खान। उनकी वो खिदमत कर रहे थे, शायद वो भी खादिमुल हुज्जाज बनकर गए थे। उनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ और मैंने भी कोशिश की कि मेरे जो साथी लोग थे, जो भी परेशानी में थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनकी मैंने जितनी हो सके मैंने भी खिदमत करने की कोशिश की। जो खिदमत करने के बाद में वो लोग दुआएं देते थे, खुश होके हंस कर जो दुआएं देते थे, उसका आप मानोगे नहीं कि वो खुशी का कितना मौका होता था, मैं बयान नहीं कर सकता। इसी से, इन्हीं दुआओं की बदौलत मुझे 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से खादिमुल हुज्जाज बनाकर हाजियों के साथ भेजा गया। देखिए, वो दुआएं, अल्लाह के मेहमानों की दुआएं कितनी जल्दी कबूल हुई कि लगातार दूसरे साल ही मुझे हज का मौका मिला। अब मैं अपने अहम मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैं वीडियो बनाकर, चैनल बनाकर आपके सामने रखूँ। देखिए, पुराने टाइम में जो हज होता था, 5-6 साल पहले जो हज होता था, और अब 2000 कोरोना के बाद 2022-23 में जो हज होने लगा, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत बदलाव आ गए हैं। सऊदी गवर्नमेंट अब एक विज़न लेकर चली है, 2000 मिशन 2030। इसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों को हज करवाना चाहती है। एक अच्छी बात भी है कि ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा हज करने का और उनका एक अहम फरीज़ा अदा होगा। लेकिन अगर लोग ज़्यादा जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है, वो जगह है, वो तो उतनी ही है। उसी जगह के अंदर उन ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा तो परेशानियाँ भी, जाहिर सी बात है, परेशानियाँ भी आएगी। अब इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ ये बात नहीं है कि यहाँ कोई कोशिशें नहीं हो रही है। हज कमेटी की जानिब से, बहुत सी वेलफेयर सोसाइटियों की जानिब से बहुत ही अच्छी खिदमत अंजाम दी जा रही है। कई लोगों ने पूरा अपनी ज़िंदगी को इस खिदमत में सर्व कर दिया है। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैंने भी यहाँ आकर कोशिश की कि मैं हाजियों की खिदमत के लिए ऐसे कई काम करूँ। जब मैं वहाँ हज पे गया था तो मेरा राब्ता, मेरे साथ में लगभग 500 से 600 हाजियों का मेरे साथ में ग्रुप था। उनके मैं लगातार संपर्क में रहा, उनकी खिदमत करने का मुझे मौका मिला अल्लाह के करम से। और मैंने जो 2022 को हज किया था, उसी एक्सपीरियंस के तहत मेरे किसी भी हाजी को कोई भी परेशानी नहीं हुई। परेशानी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन परेशानियों को मुझे मालूम था कि ये परेशानियाँ आ सकती है, तो उनको मैं पहले ही उनके साथ शेयर करता था, उनके तरीके बता देता था कि अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह हमारा हज आसान होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। मैंने यहाँ आकर कोशिश की कि मैं लोगों से रब्ता करूँ, जो हज पर जाना चाहते हैं उनसे रब्ता करूँगा, मैं उनकी खिदमत करूँगा। मैंने 2-3 प्रोग्राम अटेंड भी किए थे। जो मैंने देखा है कि
हाजी जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। हाजी हमारे पास आए ऐसा क्योंकि 5-7 अलग अलग तंजीमें बनी हुई है, सोसाइटियाँ बनी हुई है, वो उस क्या करना पड़ता था, हाजी को उनके पास जाना पड़ता था। हाजियों के पास वक्त ही नहीं है। हाजी ये भी नहीं चाहता कि भाई मैं वक्त निकाल के उनकी बात सुनूं। इससे अच्छा है, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि वो हमारे पास आए, इससे अच्छा है हम उनके पास पहुँचें। और ये यूट्यूब के चैनल के ज़रिए मेरी बात रखने का ये बहुत ही बेहतरीन मुझे ये तरीका लगा कि मैं इससे हर घर में, हर एक की जेब में, हर एक की फ़ोन में ये चीज़ है, वो किसी भी टाइम वो उस चीज़ को देख सकता था और उसको देख सकता है और इससे फ़ायदा उठा सकता है। मैं इस अपने वीडियोज़ में ऐसे ऐसे टॉपिक उठाऊँगा जिनसे हाजी को वहाँ पर जो परेशानी आती वही बात मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा कि हज के अरकान क्या है। मेरा मकसद रहेगा कि देखिए यहाँ पर तो हमें खूब सारी सुविधाएं मिल जाती है कि यहाँ पर हमको हमारे फॉर्म भरने के लिए हम किसी भी ई मित्र पे जाएं, वो भर देते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर हमें एयरपोर्ट पे जाना है तो वहाँ पर हमारा पासपोर्ट कब जमा कराना, कैसे जमा, उसके लिए भी खूब लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के करम से खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया में रहते हुए हाजी को कोई तकलीफ़ नहीं आती। हाजियों की जो आजमाइशों का दौर शुरू होता है वो फ़्लाइट में बैठने के बाद में शुरू होता है। तो मेरे जो टॉपिक्स रहेंगे वो अरकान के ऊपर नहीं रहेंगे। मेरे टॉपिक्स रहेंगे जैसे एयरपोर्ट में गए, एयरपोर्ट से उतरे, इमिग्रेशन के टाइम हमको क्या तकलीफ़ आती है और उसको कैसे दूर किया जाता है। हमको व्हील चेयर्स कहाँ पर मिलेगी, जो ऐसे माजूर लोग हैं उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, वो कहाँ पर मिलेगी, एयरपोर्ट के जैसे हवाई जहाज़ से उतरते ही मिलेगी या बाहर मिलेगी। हमको उतरते ही कौन सी बस में सवार होना है, हमको हमारे पासपोर्ट कब लिए जाएंगे और वापस कब जमा किए जाएंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि जयपुर से जाने वाली फ़्लाइट्स में अभी पिछले सालों से कि पहले मदीना ले जाएंगे और उसके बाद में मक्का ले जाते हैं। तो मदीना में होटल्स के रूम किस तरीके से हमको रूम का आवंटित मिलते हैं होंगे, कितने लोगों को एक साथ होगा, ये चीज़, हमारा सामान 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक अगर नहीं मिलता है तो उसका क्या तरीका है, सामान कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। हमें सबसे ज़्यादा सिम कार्ड ख़रीदने में और उसमें तकलीफ़ आती है। और सबसे ज़्यादा पहले 1-2 दिनों में क्या तकलीफ़ आती है कि हाजियों के पैसे भी गुम हो जाते हैं। मदीना जाते हैं तो हमको रियाजुल जन्ना की एंट्री कहाँ से मिलेगी, उसके पासेज कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अगर कोई हाजी बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ जाना है, उसके लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। अल्लाह के रजा से अगर किसी की वफ़ात हो जाती है वहाँ पर किसी हाजी की, तो हम उसके कफन दफन में किस तरीके से शरीक हो सकते हैं, उनकी जो कागजात है वो कैसे पूरे करने हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिल जाएगा। मक्का के अंदर, अजीजिया के अंदर बसें कब कब बंद रहती है, कब चालू होगी, ये चीज़ें बताऊंगा। मीना और अराफात मुज़दलिफ़ा के जो 5 दिन मशक्क़त के होते हैं उसमें किस तरह टाइम पे जाना है, बसें जैसे लगती है तो किस टाइम पे जाना है और कौन सा तरीका बेहतर होगा, मेट्रो से जाएं, बस से जाएं, पैदल जाएं, वो सारे तरीके मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ हम वहाँ जाते हैं तो मौलिम की तरफ से हमको क्या क्या सुविधाएं, हमारा हक है वो मिलनी चाहिए। ये सारे मौजू मैं अपने वीडियोज़ में उठाऊँगा। और सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे अच्छा ज़रिया है इंसानों तक पहुँचने का। खिदमत हर एक अपने हिसाब से करता है, मैंने भी ये रास्ता खिदमत का चुना है। अल्लाह से दुआ है और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए। अगर मेरे वीडियो से, मुझे ये परवाह नहीं है कि मेरी अर्निंग होती है या नहीं होती, अर्निंग का इरादा नहीं है, मेरे वीडियो से किसी एक हाजी को भी फ़ायदा हो गया और उसने हरमैन शरीफैन में दुआ की मेरे लिए, और इस वीडियो को शेयर करके अगर आप उसका ज़रिया बने तो हम सब की बख्शिश होगी और इंशाअल्लाह हम सबको एक ना एक दिन हरम ज़रूर दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। आपका अता मोहम्मद।